वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। आज हम झटपट रेगुलर ख़तरनाक सा अच्छा सा मील बनाएंगे जो आम हालात में हर एक का फेवरेट होता है, सिंपल वे में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटा सा पॉट है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और फ्लेम रखते हैं मीडियम हाई और इसमें तेल डाल देंगे अराउंड 5 टेबलस्पून के आसपास। और यहाँ एक पैन रखा हुआ है, इसका चूल्हा भी ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे तेल 1.5 टेबलस्पून के आसपास। ये छोटे वाले पैन का जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और एक चुटकी मेथी दाना, ये डाल देंगे, सौटे करेंगे। और यहाँ इस तेल में डाल देंगे हम 2.5 कप पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, लेवल्ड, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, ये सब चला जाएगा इसमें। इसको हिलाएंगे। ये हमारा जो है वो ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। कवर कर देते हैं ताकि डांसिंग शो ज़रा शांत हो जाए। और यहाँ डालेंगे 1 कप बासमती चावल और साथ ही इसमें डाली है मसूर की दाल आधा कप। तो ये दोनों को मैंने साथ ही भिगो दिया था और अब ये हम इस पानी में डाल देंगे। पानी स्ट्रेन कर दिया है, धो के भिगोया था और स्ट्रेन कर दिया है पानी। हिला लेते हैं। ये शांत हो गया है समंदर, तो इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। क्योंकि चाट का मसाला डाला है इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला है। इसको मिलाएंगे और 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। ये मेरा हबी का और सना का ऐसा फेवरेट मील है कि अगर इसके साथ कोरमा रखा हुआ हो तो हम लोग ये पहले पिक करेंगे। सिंपल है, मज़ेदार है और बनाना भी इजी है। तो यहाँ चूँकि तेल हमारा गर्मा गर्म था तो ये देखिए बबल 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 आ गए, तो इसका मतलब मसाले हमारे बड़े अच्छे से भुन गए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो इसकी जगह आप टोमेटो को ग्राइंड करके डाल दें या बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। चावलों को एक मरतबा हिला लेते हैं। ये आना के फेवरेट चावल है। बचपन में जब हम ये खाया करते थे ना तो हम कहते थे, पता नहीं चलता था किस किस्म के चावल है, तो कहते थे वो डॉट डॉट वाले चावल खाने हैं, क्योंकि ये दाल के जो डॉट नज़र आते थे वो बहुत अपीलिंग लगते थे। जैसे सिजलिंग साउंड शुरू हुआ तो इसमें अब हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ देखिए मैंने एक दरमियाना बैंगन लिया था और एक आलू लिया था जिसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। तो ये एक लार्ज साइज़ का आलू था, ये डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, लाइक 2-3 मिनट्स। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। देखिए मैजिक कैसा होता है कि जब रेड दाल होती है ना वो सारी टर्न इनटू येलो हो जाती है। इसके साथ रोटी भी बड़े मज़े की लगती है और ये चावल भी मज़े के लगते हैं। हम दोनों ही बनाते हैं। तो यहाँ डालेंगे 2 कप आटे में रेगुलर गेहूं का आटा है जिसमें आधा टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून तेल। इसको मिलाएंगे और रूम टेम्परेचर पानी से आटा गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने में मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है। तो बस इसको
इसी तरह से, बहुत मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून तेल लगाएंगे, इसको इस तरह से करके रख देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं आलूओं को भी, और यहाँ देखिए बबल 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 भी आ गया है। बिल्कुल चूल्हे को स्लो करेंगे और इसको कवर कर देंगे, इसको खोलेंगे और आलूओं को देखेंगे। देखिए आलू अच्छे से भुन रहे हैं। इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास पानी और इसको 2-3 मिनट अगेन कवर कर देंगे, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है निस्बतन बैंगन के। 2-3 मिनट हो गए, चले आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू कितने गले हैं वो देख लेते हैं। तो ये छुरी से डाल के देखते हैं। ये देखें, डालो तो चली जाती है, लेकिन अंदर से एक कच्चेपन का एहसास होता है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे बैंगन। 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, बस 1 बैंगन था और इसको भूनेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं और बैंगनों के साथ इसकी बुनाई करते हैं। चलिए चावलों को देख लेते हैं क्या हाल है। चावल जो है देखिए कितने अच्छे से हो गए, इस तरह से सॉफ्ट से, ऐसे चाहिए हमें, खड़े खड़े नहीं चाहिए। तो बस ये हो गया। इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको हटा देते हैं। तवे को इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तवे को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, चूल्हे को तेज़ कर देते हैं ताकि तवा गर्म हो। इसका चूल्हा दोबारा ऑन करते हैं मीडियम पे और इसको पीछे रख देते हैं फ़िलहाल। भुनाई करते करते हम अपने आटे के पेड़े बना लेते हैं। पहले तो ये लेंगे, ये जिस तरह से लग रहा है इसको एक दफ़ा और अच्छे से कर लेंगे। चले आधा कर लेते हैं और आ जाते हैं बैंगनों की तरफ। ये देखिए कितने अच्छे भुन गए हैं। तो अब इसमें शोरबे का हिस्से का पानी डालेंगे। मैं डाल रही हूँ आधा कप, और साथ ही इसमें डालेंगे सूखी मेथी जो कि 1 टीस्पून लिए। ये एक ख़तरनाक सी किक है आलू बैंगन में, बिलीव करें आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। कवर कर देंगे, फ्लेम रख देंगे मीडियम लो और रोटी की तरफ आ जाते हैं। तो ये आधे में से अब 3 कर लेंगे। बड़ी करनी है तो ज़्यादा बड़े बॉल बना लें, और छोटी करनी है तो 3 बन जाएंगे। 1 कप में से जनरली 3 बनते हैं। एक बॉल बाहर रखते हैं, बाकी कवर कर देते हैं। सालन को एक मरतबा देख लेते हैं। देखिए कितने खुश हैं। फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं। तवा अच्छा से गर्म हो गया है, तो अब इसको हम कर देते हैं मीडियम। रोटी लेते हैं, इसको डालते हैं, दूसरा बॉल ले लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो बबल बबल होता है उसी में पलट देते हैं। बैंगनों को देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखिए बैंगन जो है वो बड़े सॉफ्ट से हो गए हैं, इस तरह से देखना है हमें। बस ये दब रहे हैं तो इसको बंद कर देते हैं और रोटियों को पलट देते हैं। तो ये भी हो गया। और हम ऑयल लगाते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते भी हैं और लगाते भी हैं। अगर आपको नहीं डालना है फील फ्री,
लेकिन इससे क्या होता है, नेक्स्ट डे तक फ्रेश रहती है, सॉफ्ट रहती है। तो एक लगाएंगे और टेक्निक ये है कि इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये इसको भी इस तरह, इसको इस तरह से, और ये वाली इसको इस तरह से। अम्मी ने शुरू से ही इस तरह से ट्रेन किया था कि जब लास्ट रोटी जा रही हो ना, उससे पहले सारी चीज़ें सिमट जानी चाहिए। तो ये आदत इतनी हो गई है कि वो लास्ट रोटी होती है उससे पहले सारी चीज़ें हट जानी चाहिए। माय प्रेशियस आलू बैंगन। पता है, जब मैं कहीं ट्रिप पे भी जाती हूँ ना, जैसे कहीं 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए या कुछ इस तरह, तो डेस्परेटली मेरा दिल चाहता है या तो दाल चावल या आलू बैंगन का सालन, और यही वाले दाल वाले चावल और रोटी। जब एक मर्तबा आप सब्ज़ी या कढ़ी वगैरह के साथ इस तरह के चावल खाएंगे ना, ओहो, आपको अंदाज़ा आएगा कि क्या खा रहे हैं। कितनी खानी है आप लोग बताएं, इतनी मैं निकाल दूंगी। चले लास्ट हरा धनिया छिड़कते हैं। ये या तो देखा कैसे झटपट मेरा प्यारा आलू बैंगन का सालन, दाल वाले चावल और फ्रेश रोटी बन गई। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती कि लग कैसा रहा है। कातिलाना ख़तरनाक। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बैंगन जो है वो सब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बैंगन लवर्स भी बहुत होते हैं और नहीं पसंद करने वाले भी सेम घर में होते हैं। तो उस वक्त बेस्ट बेट यही होती है कि आलू बैंगन बनाओ, आलू ज़्यादा डालो, और वो शोरबा और आलू उनको इतना ही पसंद आता है जितना हमें आलू बैंगन। तो ये आलू वाले लोगों के लिए। ये बाइट बिलीव करें, आप लोग खाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। यमीएस्ट फूड ऑन अर्थ, बिलीव मी। बनता है, और पागल हो जाना भी बनता है, और पॉकेट कितना बजट फ्रेंडली। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।